हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रायिकता टॉपिक के 1 से 10 तक के क्वेश्चन देख चुके थे। उसी क्रम में हम अगली कड़ी में क्वेश्चन 12 से शुरू करेंगे। आशा होगी कि आप 1 से 10 तक के क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, नोट्स बनाए होंगे और उन जो 2 फॉर्मूला और एक कंडीशन लिखाई थी वो अच्छे से याद कर चुके होंगे। तो आशा है अगले क्वेश्चन को आप समझेंगे और उसी बेसिस पे करने की कोशिश करेंगे। चलो अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं अपने। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। क्या दिया है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली कितनी दी है, 5 नर मछली दी हुई है और 8 मादा मछली कितनी है, 8 मादा मछली दी हुई है। में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है, जैसा कि चित्र में दिया गया। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। अपने को क्या ज्ञात करना है, पी नर मछली, मतलब नर मछली होने की अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता क्या होगी वो देखो। अपन को सूत्र क्या लिखाया था अपने, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। सूत्र ये लिखा था अपन ने, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम क्या है, अपने को क्या चाहिए, नर मछली कितनी है, 5। तो ऊपर अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा अपने को, 5। कुल परिणाम, कुल जो भी दिया है मछली सारी कितनी है, 5 + 8, 5 + 8 कितनी होगी, 5 और 8 13। तो नर मछली होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 5/13। अपने को जो चाहिए वो कहाँ जाएगा, अंश में अनुकूल परिणाम। और जो अब टोटल दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि मछलियों की बात कर रहे हैं तो टोटल मछली कितनी, यहाँ पे कुल में कंडीशन नहीं लगेगी वो नर है एक मादा है, कंडीशन सिर्फ अंश में लगेगी, अनुकूल परिणाम में लगेगी। नीचे तो जो भी दी हुई है सभी कंडीशंस को जोड़ के उनका भाग लगा देना। ओके, ये क्वेश्चन अपना हुआ। अब देखो अगला क्वेश्चन 12 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इसमें क्या, 12 का देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ। संयोग चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। जैसे कसिनो में देखा होगा आपने, एक पत्थर फेंका जाता है, राउंड राउंड घूमता है, उसमें किसी एक नंबर पे आके पत्थर रुकता है। अगर हमने जो नंबर बोला उसी पे आके पत्थर रुकता है तो हमारी जीत होगी। और वो जीत होने की प्रायिकता क्या है उसी को यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में दिया गया। एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 से 8 तक दी गई है उन संख्याओं को अंकित करेगा। चित्र में दिखा रखा है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, समप्रायिक का मतलब 1 से 8 तक नंबर आने की सभी की प्रायिकता समान हो, बराबर बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, समप्रायिक। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कंडीशन का समप्रायिक होना जरूरी है, तभी हम प्रायिकता ज्ञात कर सकेंगे। अन्यथा यहाँ पे डायरेक्ट उसका अलग कंडीशन है, जो कंडीशन समप्रायिक नहीं है वो आपके नहीं दिए, आपके क्वेश्चन सिर्फ समप्रायिक के दिए हुए हैं तो वही देखेंगे यहाँ पे। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर अंकित करता है, किसको अंकित करता है, 8 को। किसको अंकित करेगा, 8 को। अभी देखो अपने को प्रायिकता किसकी चाहिए, P8, 8 को अंकित करें। तो 1 से लेके 8 तक कितने नंबर है, एक ही नंबर है अपने पास। तो एक ही अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा अपने को, 1, क्योंकि 8 नंबर कितना है, 1 है और 8 ही अपने को चाहिए। तो अब देखो नीचे कुल परिणाम, कुल की संख्याएं कितनी है, 8 तो क्या हो गई, जो अपने को संख्या चाहिए थी वो हो गया अपने का अनुकूल परिणाम। अब कुल संख्या कितनी होगी, 1 से 8 तक की 8 संख्या होगी। तो 8 को अंकित करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/8। अब देखो आगे क्या है, एक विषम संख्या को करेगा, विषम संख्या को अंकित करने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो विषम संख्या कौन कौन सी होती है, ये अपना हो गया पहला, ये दूसरा। अब विषम संख्या कौन सी होती है वो देखो, 1
जो इसमें दी हुई है वही देखेंगे, उसके अलावा बाहर नहीं जाएंगे, इससे क्वेश्चन से बाहर कभी भी नहीं जाना है। अपने को विषम संख्या क्या दी हुई, 1, 3, 5 और 7। क्या दी हुई, 1, 3, 5 और 7। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा अपने का, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, सूत्र वही लगेगा, सूत्र कभी भी चेंज नहीं होगा। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, कितनी विषम संख्याएं, 1, 2, 3 और 4। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 4। कुल परिणाम कितना हो गया, कुल मतलब सभी संख्याएं, विषम संख्याएं तो अपन को कितने हो गए अनुकूल, कुल संख्याएं 1 से लेके 8 तक की वही रहेगी 1/8। अब डिवाइड हो रही है 4 से, 4 से डिवाइड होगी तो 1 बार, और 4 से डिवाइड होगी 2 बार। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 1 बार, और यहाँ 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो इससे छोटी और संख्या भिन्न के रूप में हो नहीं सकती। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। इसमें देखो 1 से 8 तक की आधी सम संख्याएं, आधी विषम संख्याएं, तो ये कितना हो गया, विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी होगी, अपनी आधी हो गई 1/2। अब तीसरी कंडीशन क्या दी हुई है वो देखो, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होंगी वो देखो, वही अपना अनुकूल परिणाम होगा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितनी संख्या होगी, 3, 3, 6, 6 संख्याएं। अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 6। कुल परिणाम, कुल संख्याएं कितनी है, 1 से 8 तक की 8। अब देखो 2 से डिवाइड हो रही है, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। इससे छोटी संख्या भिन्न के रूप में और बन नहीं सकती। तो 2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3/4। अब आगे चलेंगे इससे, अब देखो चौथा क्या दिया हुआ अपने को, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता। तो 9 से छोटी तो सारी हैं, 1 से लेकर 8 तक की संख्याएं दी हुई है, तो सारी तो 9 से छोटी। देखो अब 1 से 8 तक की सभी संख्याएं कितनी है, 9 से छोटी है, तो सभी की सभी संख्याएं ही अपना क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। और कुल संख्या कितनी हो गई, 8, क्योंकि हमें पूछा इसने 9 से छोटी संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी कितनी है, 9 से छोटी है, तो सभी संख्याएं अपना अनुकूल परिणाम रहेगा। और कुल संख्या भी कितनी है, 8, तो 8 में 8 का भाग जाएगा 1, तो 9 से छोटी होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1। अब देख लो 0 से कोई भी छोटी नहीं जा रही, यहाँ 1/8 0 से बड़ी है, 1/2 0 से बड़ी है, 3/4 भी 0 से बड़ी है, 1 भी 0 से बड़ी है, और 1 से सभी छोटी है। हर कंडीशन में, हर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि प्रायिकता शुरू में जो कंडीशन पड़ी थी, किसी भी संख्या कोई भी अपने को कंडीशन पूछिए, उसकी प्रायिकता 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ आंसर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन समझ में है, क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, 8 को करेगा 1/8, विषम संख्या को अंकित करेगा 1/2, 2 से बड़ी संख्या को अंकित करेगा 3/4, 9 से छोटी संख्या को अंकित करेगा, इसका मान कितना हो गया, 1। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक पास्य को एक बार फेंका जाता है, एक पास्य को एक बार फेंका, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसको ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, देखो पहला क्या दिया, p अभाज्य संख्या, p अभाज्य संख्या प्राप्त करने की हमने को प्रायिकता ज्ञात करनी। अब तो सबसे पहले कंडीशन देखो, फेंक क्या रहा है, पासा। अपन वो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, लूडो में जो अपन रोल घुमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पासा। उस पे कितने नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक के नंबर आते हैं। तो मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं, 6। मिनिमम नंबर कितना आ सकता है, 1। कौन से नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक पासे को फेंकेंगे तो ये 6 नंबर आ सकते हैं। तो इसमें से पूछा एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जैसे कि अपने क्लास में डिस्कस भी किया था और एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। ऐसी संख्या जिसमें एक
या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वो सभी संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। और इन 6 में अभाज्य संख्याएं कौन सी है? देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य होती है। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी। क्यों? क्योंकि उनमें सभी में 2 का भाग जाएगा, तो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है तो वो कभी भी अभाज्य नहीं हो सकती। यहाँ देखो, 2 में 1 और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा, तो ये अभाज्य संख्या हो गई और एकमात्र सम संख्या है। अगली कौन सी है? 3। अगली कौन सी है? 5। ये 3 संख्याएं हो गई। तो अपना अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम अपने को चाहिए क्या? अभाज्य संख्या चाहिए। किसमें से? जो पासा फेंका गया था उसमें से अभाज्य संख्या कितनी है? 3। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 3। कुल परिणाम, कुल संख्याएं कितनी है? 6। अब देखो, दोनों 3 से डिवाइड हो रही है। 3 से कितनी बार? 1 बार। 3 से कितनी बार? 2 बार। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। इसमें देखो, 6 संख्या में 3 कौन सी अभाज्य संख्याएं होगी, तो 6 का आधा हो गई 3, तो प्रायिकता भी कितनी आई? आधा, 1/2। अब दूसरी देखो, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, क्या क्या करना है? 2 और 6 के बीच कोई संख्या होनी चाहिए। तो अब देखो, 2 और 6 के बीच में कौन सी संख्याएं? 3, 4 और 5। कितनी संख्याएं? 3 है। तो अपना अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 3। कुल परिणाम कितना हो गया? 6। तो वही वापस से कितना आ गया? 1/2। देखो, यहाँ क्वेश्चन के टाइप अलग अलग है। यहाँ अभाज्य संख्या पूछी है, यहाँ 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या पूछी है, जबकि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 में से अभाज्य संख्या भी कितनी हुई? 3, और 2 और 6 के बीच भी संख्या कितनी हुई? 3। तो आंसर अपने को सेम आ सकता है, लेकिन कंडीशन दोनों अलग अलग है। ऐसा तभी तो बोला था क्वेश्चन की वैरायटी अलग हो सकती है, लेकिन मेथड कभी भी चेंज नहीं होगा। तीसरा देखो क्या दिया? p विषम संख्या। क्या दिया? p विषम संख्या। अब देखो, इन 6 में से विषम संख्याएं कौन कौन सी है? वापस वही आ गई, 1, 3, 5। जो अपने को क्वेश्चन में दी हुई है उन्हीं में से विषम संख्या ढूंढेंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। कहीं आप 7 ले लो, 9 ले लो। क्यों? क्योंकि वो अपने को 5 में से 6 से ज्यादा कोई संख्या आ ही नहीं रही, तो इन 6 में से ही अपने को विषम संख्या ढूंढनी पड़ेगी। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 3। कुल परिणाम कितना हो गया? 6। वापस से आंसर कितना आ रहा है? 1/2। क्लियर हुई ये बात? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्वेश्चन 14। अब देखो, 14 के क्वेश्चन में क्या दिया? 52 पत्तों को एक अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो, कुल परिणाम कितना हो गया? जो अपने को ऊपर दिया है, क्वेश्चन में दिया होगा हर बार कुल परिणाम कितनी है? 52 पत्ते। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा अपना? 52। अब अनुकूल परिणाम जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि अनुकूल परिणाम क्या रहा। लाल रंग का बादशाह। क्या दिया है? लाल रंग का बादशाह। पहले देखो, अब देखो, 52 पत्तों में से 2 कलर होते हैं, लाल और ब्लैक, काला, जिसमें से 26 पत्ते तो होंगे लाल और 26 पत्ते होंगे काले। अब इन लाल में भी 2 टाइप होती हैं। एक होती है ईंट, ऐसे बनी हुई होती है, ये लाल कलर की होती है। और एक पान होता है ऐसे बना हुआ, ये भी कैसे कलर का होता है? रेड कलर का, लाल होता है। इसमें ब्लैक में भी 2 कलर की होती है, एक चिड़िया होती है ऐसे ऐसे बनी हुई, और एक होता है उकम, ऐसे से कुछ टाइप का बना होता है। एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, इतना खेला नहीं है मैंने कभी, इसलिए ये ऐसे कुछ टाइप का हुक्म होता है। देखे हुए हैं तो ये ईंट, ये भी लाल कलर का, तो ये भी लाल कलर के होते हैं। 13 पत्ते ये ईंट के होते हैं, 13 पत्ते पान के होते हैं। तो 13 13 कितने हुए? 26, 26 लाल हो गई। 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 13 ही पत्ते हुकुम के होते हैं। तो ये 13 13 कितने हो गए? 26 ब्लैक कलर के हो गए। इसमें से लाल कलर में से अपने को बादशाह चाहिए। तो देखो, बादशाह किसको बोलते हैं? जिसपे 13 लिखा होता है। 13 नहीं आता, सॉरी, यहाँ पे के आता है।
के को अपन बोलते हैं बादशाह। तो एक तो इस ईंट में के मिलेगा और एक इसमें पान में के मिलेगा, तो कितने के मिल गए, एक और एक दो, दो लाल कलर के के होंगे, तो अपना अनुकूल परिणाम कितना हो गया, दो। कुल परिणाम कितना हो गया, 52। कुल परिणाम का क्या लगेगा, भाग। तो 2 का भाग जा रहा है ऊपर एक बार और 2 का भाग जा रहा है नीचे 26 में। तो लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/26, जो 0 और 1 के बीच रहेगी। दूसरा देखो फेस कार्ड, क्या होगा, फेस कार्ड, फेस जिसपे चित्र बने हुए होते हैं। तो देखो एक तो जे, क्यू और के, इन तीन पे फेस बने हुए होते हैं। इस पे क्वीन बोलते हैं इसको, इस पे तो कोई रानी का चित्र होता है। इसको के बादशाह राजा बोलते हैं, इस पे किसी इंसान का चित्र होता है। और जे पे मेरे को ध्यान नहीं है किसका, लेकिन इस पे भी किसी न किसी चीज का एक चित्र होता है। तो देखो अब प्रत्येक कलर में ये होते हैं, क्योंकि इसमें ईंट में भी जे क्यू के मिलेगा, पान में भी जे क्यू के मिलेगा, चिड़ी में भी जे क्यू के मिलेगा और हुक्म में भी जे क्यू के मिलेगा। तो कितने हुए, 3 3 6 3 9 और 3 12। तो पी देखो फेस कार्ड, आगे लिखा अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो कितनी हो गई, 12। तो अपना हो गया अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम कितना हो गया, 52। अब देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से कितनी बार, 3 बार, और ये 4 से कितनी बार, 1 बार, और 12 3 बार, 3/13। तो फेस कार्ड होने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/13। आगे देखो तीसरा क्या पूछा, पी लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब यहाँ उसमें से शॉर्ट कंडीशन दे दी, लाल रंग और पत्ता भी कैसे, तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग होना चाहिए और उसमें भी तस्वीर होना चाहिए। तो अब सिर्फ इससे बाहर नहीं जाएंगे अपन, अनुकूल परिणाम सिर्फ लाल में देखेंगे, और वही तस्वीर वाला कितना, 3 इसमें देखेगा, 3 इसमें देखेगा, 3 और 3 कितने हो गए, 6, और किसका भाग जा रहा है, 52। सॉरी, कुल परिणाम कितना हो गया, 52। अब देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 6 कितनी बार डिवाइड होगा, भाग जाएगा 3 बार, और यहाँ कितनी बार भाग जाएगा, 2 से 26 बार, 52 में कितनी बार भाग जाएगा, 26 बार। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/26। अब 4 का देखो क्या दिया इसमें, पान का गुलाम, पान का गुलाम, हाँ या भी देखो जे को याद आ गया, जे को क्या बोलते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह। तो अब अपने को क्या चाहिए, पान का गुलाम चाहिए। अब पान तो सिर्फ यही होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, और इन पान में सिर्फ जे तो एक ही मिलेगा। तो अपना अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 1। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 1। कुल परिणाम कितना रहेगा, 52। कुल परिणाम कितना रहेगा अपना, 52। ओके, अब देखो 5 का क्या दिया है, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता क्या दिया अपने, हुकुम का पत्ता। देखो हुकुम कितने होते हैं, अब हुकुम किसको बोलते हैं, के को। अब इसमें कलर का कोई नाम नहीं दिया, तो कोई भी कलर का हो सकता है, बस अपने को क्या चाहिए, के चाहिए। तो देखो इसमें भी के मिलेगा, इसमें भी के मिलेगा, इसमें भी के मिलेगा, और इसमें भी के मिलेगा। तो कितनी के हो गई, 1 2 3 4। तो अपना अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 4। कुल परिणाम कितना हो गया, 52। कितना हो गया, 52। अब देखो 4 का भाग, दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 से कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार। ये 4 से कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार, और 12 3 बार, 1/13। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब अपने को चाहिए ईंट की बेगम, क्या चाहिए, ईंट की बेगम, पी ईंट की बेगम। देखो ईंट की अपने को क्या चाहिए, बेगम, तो ईंट में से ही निकालना पड़ेगा अपने को। ये यहाँ पे क्या कौन सा है, ईंट ये रही, और अपने को बेगम किसको बोलते हैं, क्यों को बेगम बोला जाता है। तो ईंट में क्यों तो सिर्फ एक ही मिलेगी, तो अपना अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 1, और कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 52। तो ईंट की बेगम होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/52। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। देखो इसमें टोटल पत्ते कितने हो गए, 52, उसमें से 26 लाल 26 काले।
उसमें से 26 में से भी 13 पत्ते होंगे ईंट के, लाल कलर के होंगे, 13 पत्ते होंगे पान के, वो भी लाल कलर के होंगे, 13 पत्ते चिड़ी के होंगे, वो ब्लैक कलर के होंगे, और 13 पत्ते हुकुम के होंगे, वो भी ब्लैक कलर के होंगे। तो 13 13 26, 26 और 26 52, टोटल 52 पत्ते हो गए। अब उसमें से जो अपने को पूछा गया है वो अपना होगा अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम अपना कितना रहेगा 52। लाल रंग का बादशाह पूछ रहा है, तो उसमें लाल रंग के बादशाह में 2 के मिलेंगे। फेस कार्ड, अब फेस कार्ड यहाँ कलर का नाम नहीं दिया, तो कोई भी कलर हो सकता है, चाहे वो ब्लैक हो चाहे रेड हो। उसमें से 3 3 6 3 9 3 12, ऐसे टोटल करके 12 लिए। लाल रंग लिया, अब तस्वीर वाला, अब इसको ब्लैक को हटा दिया, तो पहले 12 थे, 6 हट गए, तो बचे कितने 6 रेड कलर के बचे। पान का गुलाम बचा, पान का गुलाम एक होता है। हुकुम का पत्ता, हुकुम सब में कलर का नाम नहीं दिया, तो सब में हुकुम एक एक मिलेगा, तो कितने हो गए 4। ईंट की बेगम, अब बेगम ईंट में तो एक ही मिलेगी, तो ये हो गया अपने ईंट की बेगम। क्लियर हुआ क्वेश्चन? देखो कितने पत्ते लिए हैं, 5 पत्ते लिए हैं यहाँ पे। अब क्या बोला है, ईंट का दहला, 10 को बोलते हैं ईंट का दहला। गुलाम जे को, बेगम क्यों को, बादशाह के को, और एक इक्का। ये 5 पत्ते हैं, तो अपना कुल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणाम कितना हो गया 5। अब देखो पूछा क्या है इसमें, उसके अकॉर्डिंग अपना क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम। इसमें से यादर्छा एक पत्ता निकाल रहे हैं, अब वो पत्ता कौन सा होगा वो देखेंगे अपने। इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता एक बेगम हो, पहला क्या पूछा है, बेगम होने की प्रायिकता क्या है। अब बेगम देखो एक ही है 5 में से, तो अपना अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, सूत्र हमेशा वही लगेगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम अपने को चाहिए क्या, बेगम चाहिए, बेगम यहाँ तो एक ही है। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 5, क्योंकि 5 पत्ते दिए हुए हैं, तो अपना बेगम होने की प्रायिकता कितनी आ गई 1/5। अब दूसरा देखो, आइए यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, मतलब बेगम निकल आई, 5 पत्तों में से बेगम निकल आई, तो उसे हटा के अलग रख दिया, फिर कितने पत्ते बचेंगे 4। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, 4 में से पत्ते निकालेंगे आप। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो। क्या ज्ञात करना है अपने को, पहला इसमें पी इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। अब यहाँ देखो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, अपने को चाहिए क्या इक्का, तो इक्का तो यहाँ एक ही है, अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1। और नीचे कुल परिणाम, अब देखो बेगम को हटा के तो अपने अलग रख दिया, अब अपने पास पत्ते कितने हैं 4 ही हैं, तो इन 4 में से अपन ने इक्का निकाला है, तो अपना कुल परिणाम कितना हो जाएगा 4। ये बात यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि बेगम को अपने पहले अलग निकाल के रख दिया है, तो अब बेगम इसमें काउंट नहीं होगी, सिर्फ काउंट ये 4 होंगे। इन 4 को फेंटा गया था और इनमें से एक इक्का निकला था अपने। अब देखो अगला क्या है, बेगम क्या आ गया, बेगम बेगम निकल आती है, तो उसे अलग रख दिया था। अब यहाँ अपने को क्या चाहिए, इन 4 पत्तों में से बेगम चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बेगम पहले निकाल के अलग रख दिया, अब इसमें बेगम नहीं है, 4 पत्ते फेंट रहे हैं, इन 4 पत्तों में से हमें क्या चाहिए, बेगम चाहिए। तो बेगम तो है ही नहीं, तो निकलेगी कहाँ से, ये तो असंभव परिणाम हो गया। और असंभव परिणाम की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितना हो गया 0, क्योंकि बेगम तो है ही नहीं, तो 0 पत्ता निकलेगा उसमें, और कुल परिणाम कितने हो गए 4, तो कितने आ गए 0। अपन ने क्या किया था, कंडीशन याद करो, वो कंडीशन लिखवाई थी 0 लेस देन इक्वल टू किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। 0 क्या हो गई, असंभव घटना जो घटित ही नहीं हो सकती, तो यहाँ घटना घटित थोड़ी ना होगी, बेगम है ही नहीं, तो बेगम आ ही नहीं सकती, असंभव घटना हो गई, उसका प्रायिकता का मान हमेशा क्या रहेगा 0। क्लियर ये बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। देखो कुल परिणाम क्या हो जाएगा, अपने को यहाँ क्या दिया, कुल परिणाम, सबसे पहले कुल परिणाम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे 12 तो खराब पेन, 12 खराब पेन प्लस 132 अच्छे पेन, 132 अच्छे पेन, टोटल कितने पेन हो गए, टोटल 132 में 12 जोड़ो 144, कितने हो गए 144। अब देखो
अब अपने को क्या पूछा, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा, मतलब उसको यूज करके ही बता सकते हैं, ऐसे अपन देख के नहीं बता सकते। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। अब अपने को पूछा क्या है, अच्छा पेन होने की प्रायिकता। अपने को क्या चाहिए, अच्छा पेन चाहिए। अच्छे पेन कितने हैं, वो अपना क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। अच्छे पेन तो है 132। कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 144। कितना हो जाएगी, 144। अब इसमें देखो किससे डिवाइड हो रहा है, पहले 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 तिया 12, 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार, और यहाँ 1 बचेगा, फिर 12 आ गई, 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार। अब यहाँ 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, और यहाँ कितने बचे, 2 24, कितने हो गए, 4 6 24। समझ। अब देखो 3 से वापस डिवाइड हो रहा है, 3 से कितनी बार, 11 बार, और 3 से कितनी बार, 12 बार। तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 11/12। क्लियर हुई बात। जरूरी नहीं है कि आप बड़ी संख्या से तोड़ो, इसे छोटी छोटी संख्याओं के रूप में तोड़ सकते हो। अपन डायरेक्ट इतना देखे नहीं भी पता चले तो पहले जैसे यहाँ 2 का भाग तो क्लियर क्लियर जाएगा, 2 से डिवाइड करते हुए चलो तो वापस वहां भी कितना जाएगा, 11/12। तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता कितनी होगी, 11/12। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो चलो मैं कह दिया 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। अब देखो कुल परिणाम, कुल बल्ब कितने हैं, कुल बल्ब कितने, 20। इस 20 में से 4 है खराब और 16 है अच्छे। 20 बल्ब में से 4 खराब है, 16 अच्छे बल्ब है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। अपने को पहला क्या दिया है, खराब बल्ब की प्रायिकता पूछी। अब खराब बल्ब देखो कितने हैं, 4, और 4 क्या हो जाएगा अपना अनुकूल परिणाम, क्योंकि अपने को तो खराब बल्ब चाहिए था और खराब बल्ब यहाँ 4। कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 20। 4 से ऊपर नीचे भाग दो, 4 से कितनी बार, 1 बार, 4 से कितनी बार, 5 बार। क्लियर। अब दूसरा देखो क्या दिया, मान लीजिए कि क्वेश्चन 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब जो अपन ने बल्ब निकाला था वो अच्छा है, बल्ब है, खराब नहीं हो, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, मतलब उसे बल्बों के साथ वापस नहीं मिलाया, उसे निकाल के अपन ने अलग ही रख दिया। तो यहाँ बल्ब कितने अच्छे कितने बचे, 15, खराब कितने बचे, 4। अब शेष बल्बों मतलब जो 19 बल्ब बचे उनमें से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। मतलब वापस से क्या पूछ रहा है, अच्छा पेन, अच्छा बल्ब से, अच्छा बल्ब खराब नहीं होगा तो कैसा होगा, अच्छा ही होगा। तो अच्छा बल्ब चाहिए अपने को। अब अच्छे बल्ब कितने रहेंगे, 15, क्योंकि पहले 16 थे, 16 में से एक अपन ने बाहर निकाल के रख दिया, तो शेष कितने बचे, 15 बल्ब, और वो 15 ही अपना क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। अब देखो 15 और 4 क्या दिया, एक पेटी में 90 डिस्क कितनी है, 90 डिस्क दिए, एक पेटी है उसके अंदर 90 डिस्क हैं जिसपे 1 2 3 ऐसे करके 90 तक के नंबर्स उस पे लिखे हुए हैं। यदि इस पेटी में एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी। क्या अंकित पूछा इसमें, 2 अंकों की संख्या। क्या पूछा है, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या पूछी। अब देखो 2 अंकों की संख्या कहाँ से प्राप्त हुई, 1 से लेकर 9 तक की तो सारी एक एक डिजिट की संख्या है। 2 अंकों की कहाँ से शुरू हो जाएगी, 10 से, 11 12 ऐसे कहाँ तक जाओगे, 90। तो देखो 10 से लेकर 90 तक सभी 2 डिजिट के नंबर हैं। तो अपने को चाहिए क्या, सिर्फ 2 डिजिट के चाहिए, तो 1 से 9 तक के इसमें से निकाल देंगे, तो 90 में से 9 निकाल दोगे तो कितने बचेंगे, 81। 90 में से अगर 9 निकाल देते हो, क्योंकि एक डिजिट के नंबर अपने को निकालने पड़ेंगे, अपने को चाहिए सिर्फ 2 डिजिट वाले, 2 अंक वाले नंबर चाहिए, तो अपने 10 से काउंटिंग शुरू करेंगे, 10 11 12 13 ऐसे चलते 90 तक जाना है। 90 में से सीधा यहाँ 9 ही हटा दो ताकि अपने पास कितनी हो जाएगी, 2 डिजिट की संख्या 81 बचेगी। तो 81 क्या हो जाएगा, अपना अनुकूल परिणाम। क्या हो जाएगा, अपना अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। अब देखो ये किससे डिवाइड हो रही है,
सबसे छोटा देखो 2 से डिवाइड हो नहीं सकती क्योंकि ये विषम संख्या। 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन अपने को यहाँ डायरेक्ट भी दिख रहा है 9 से सीधा भाग जा रहा है। 81 में कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार। और 90 में कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो 2 अंक की संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी? 9/10। क्लियर? आगे देखो, एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्या पूछा है? पूर्ण वर्ग संख्या पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए, मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके, ऐसी संख्याएं कितनी होंगी? तो देखो, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, फिर 4 का वर्गमूल आता है 2, 9 का वर्गमूल आता है 3, ऐसे 4 का, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7 और 64 का 8, 81 का 9। अब देखो 100 का 10 होता है, लेकिन अपने को जाना कहाँ तक? सिर्फ 90 तक जाना, क्योंकि 90 ही डिस्क अपने को दी हुई है, तो इसमें 100 काउंट नहीं होगा। अपने को कहाँ से चलना है? 1 से लेके 81 तक लेनी पड़ेगी, और 81 तक कितनी होगी? 3, 3 6 और 3 9। अब ऐसी 9 संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्ग अपने पास होता है, क्योंकि 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। ऐसे 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 9। तो 1 से 9 तक की संख्याओं का पूर्ण वर्ग अपने क्या रहेगा? ये ऊपर वाली संख्या में। तो अपना अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 9। कुल परिणाम कितना हो गया? कुल संख्या कितनी है? 90। 9 से भाग दो इनमें। 9 से कितनी बार जाएगा? 1 बार। और यहाँ 9 से कितनी बार जाएगा? 10 बार। ये बात क्लियर हुई? अब देखो तीसरा, 5 से विभाज्य। क्या दिया? 5 से विभाज्य। विभाज्य का मतलब पूरा पूरा भाग जाए। 5 से पूरा पूरा भाग जाने वाले 1 से 90 तक की कितनी संख्याएं होगी? अब 5 का विभाज्य का रूल्स लिखाया हुआ है, ऐसी संख्या जिसके लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो, ऐसी संख्याओं में ही 5 का भाग जाएगा। तो ऐसे यहाँ देखो अब कितनी होंगी? 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे 90 तक निकालो कितनी होंगी, वो काउंट कर लो। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है? 90 में 5 का भाग डालो, क्योंकि अपने को 90 तक ऐसी संख्याएं चाहिए जो 5 से विभाज्य हो, तो 5 का भाग देके देख लो डायरेक्ट। तो यहाँ 90 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18। तो ये 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 18। चाहे ऐसे भी निकाल सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे काउंट कर लो, इसमें कितनी आएंगी 90? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 18 संख्याएं आएंगी जो 5 से विभाज्य होंगी। या फिर डायरेक्ट कर लो, 90 में 5 का भाग दे दो, कितनी आ जाएंगी? 18। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 18। और कुल परिणाम कितना हो गया? 9। अब देखो 9 से डिवाइड हो रही है, 9 से कितनी बार? 2 बार। और 9 से कितनी बार? 10 बार। 2 से वापस डिवाइड हो रही है 1 बार, और 2 से वापस डिवाइड हो रही है 5 बार। तो 5/5। क्लियर हुई ये बात? आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्या दिया? एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, मतलब उस पे एक पासा है जिसपे एक पासे पे 6 ही नंबर हो सकते हैं, उन पे 1, 2, 3 की बजाय आपके बार क्या लिखा? A B C D E A। अब इसको क्या, ए इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो? क्या प्राप्त करना है अपने को? देखो यहाँ पहले तो कुल परिणाम देख लो, कुल परिणाम कितना हो जाएगा? एक पासे पे 6 नंबर होते हैं, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 6। अपने को पहला क्या चाहिए? ई ए। ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? ए देखो कितना है? 1 और 2, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 2। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 6। ऊपर लिखा है क्योंकि 6 नंबर है टोटल, 2 का भाग ऊपर कितनी बार जा रहा है? 2 में 1 बार, और 6 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार। ओके, अब देखो आगे दूसरा क्या चाहिए? डी प्राप्त हो, मतलब डी प्राप्त होने की प्रायिकता चाहिए अपने को। तो डी देखो कितनी बार प्राप्त हो सकता है? इसमें से डी तो एक ही बार है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 1। और कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 6। 1/6। क्लियर हुई ये बात? ओके दोस्तों, आज अपन इतना ही करते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास अपन नहीं रखेंगे। 11 से 19 तक के 9 क्वेश्चन कराए अपन ने। अब 9 क्वेश्चन पे देखना अपने को कि ऐसा कोई कंडीशन या ऐसा कोई रूल लगा था क्या जो अपन ने पीछे जो सूत्र पढ़ा था उससे हटके हो।
वही कंडीशन, वही सूत्र, वही रूल, कुछ भी अलग नहीं पड़ा था। बस अपने को इतना खुली आंखों से देखना पड़ेगा कि अपने को क्या दिया है और क्या पूछा है। अगर दो कंडीशंस में अंतर करना इतना समझ गए तो ये अपना क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अगली नेक्स्ट क्लास में